अब समय है तुम्हारे उस जीवन को जानने का। अब समय है तुम्हें प्रसाद पाने का, धर्म बढ़ाने का। अब समय है महादेव की कृपा के दर्शन का। अब समय है देवाधिदेव महादेव की प्राप्ति का। अब समय है श्रावण में मंदिर में जाकर नहीं, यहीं बैठे बैठे मूर्ति नहीं साक्षात शिव के दर्शन करने का। अब समय क्या है? अब समय है महादेव से मिलन का। अब समय है देवाधिदेव महादेव का स्पर्श और उनका सानिध्य प्राप्त करने का। तुम सब बड़भागी हो, सौभाग्यशाली हो। तुम्हारी किस्मत पर इतराओ और अपने भाग्य पर, अपने प्रारब्ध पर धन्य हो जाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है कि तुम्हें यह अवसर मिल गया। तुम्हारे आज के आज झंझावात समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट आज ही मिट जाएंगे। तुम्हारे जीवन के बड़े भारी भारी मुसीबतें आज भाग जाएंगी। आज के बाद तुम किसी भी तरह से तकलीफ में नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन के जो भी संकट मुसीबतें हैं, जो भी तुम अभिलाषाएं लेकर बैठे थे पहले दिन, आज के आज पूरा हो जाएगा। बस तुम श्रद्धा से बैठे रहना और देखते रहो कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का दर्शन तुम स्वयं कैसे कर पा रहे हो। सबसे पहले अर्जी है, एक महिला आई है महाराष्ट्र से, बैसाखी से चलती है, कृपया खड़ी हो जाए जहां भी हो। एक और पूर्वांचल से बिटिया आई है जो बिल्कुल जमीन से उठ भी नहीं सकती, खिसक कर रेंग कर चलने पर मजबूर है। कृपया जहां भी हो हाथ उठाए। इनको किसी भी तरह से सहयोग कराकर ऊपर लेकर आए मंच पर। आप लोग मंच पे आते जाएं। एक यजमान परिवार से जामाता जी हैं, उनकी अर्जी है, वो काफी वर्षों से अपनी मन स्थिति को ठीक कर नहीं रह पा रहे हैं। बच्चे उन्हें फूफा जी कहते हैं। जहां भी बैठे हो कृपया उनको लेकर ऊपर लाया जाए। यजमान पक्ष के दामाद हैं, युवा बच्चे उन्हें फूफा जी कहते हैं, कृपया उन्हें उठाकर ऊपर लाया जाए। एक अर्जी है लोकल सैदपुर से, इनको भूत प्रेत पसेच पिशाच किया कराया तंत्र मंत्र की बाधा सताती है और अक्सर ये परेशान रहते हैं। तो कृपया जहां भी बैठे हो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। लोकल इसी क्षेत्र से हैं, उनको लगता है, वो कृपया जहां भी हो हाथ हिलाएं। उन्हें लगता है कि कुछ ऊपरी चक्कर या कोई शक्ति उन्हें परेशान करती है। एक और अर्जी है, शारीरिक तौर पर परेशान है, बहुत सारे रोग लेकर बैठे हैं मतलब ऐसा, जब मैं कहूं तो स्त्री और पुरुष बिल्कुल सामान्य समझना। उन्हें लगता है कि उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी जो तकलीफें हैं वो बहुत ज्यादा है और सार्वजनिक तौर पर उनको अपनी बीमारी बताना मुश्किल है। अपनी बीमारी सार्वजनिक नहीं बता सकती। कृपया जहां बैठी हो हाथ उठाएं। उनको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है जो सार्वजनिक बताई नहीं जा सकती। महाराष्ट्र प्रदेश से है। एक बालक है, ऊपर लाया जाए। ये बिना बैसाखी के बिना उसके चल नहीं पाते। पहली बार आए हैं, कथा तो नहीं सुना है, दरबार में प्रसाद लेने सीधे चले आए हैं। एक भी दिन कथा नहीं सुन पाए, दुर्भाग्य से सौभाग्य से महादेव का प्रसाद लेने सीधे चले आए हैं। कृपया मंच पर लाया जाए। एक और लड़की है जिसको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। मैं फिर कह रहा हूं, हाथ उठा लेना वरना मैं नाम पुकारूंगा। क्यों सार्वजनिक अपना नाम सबको बताना चाहते हो? चुपचाप उठकर खड़े हो जाना। एक लड़की है जिसको लगता है कि उनके आसपास कोई बुरी शक्ति है, जिनको लगता है, कुछ एहसास होता है, कुछ मालूम पड़ता है। कृपया वो सीधे बढ़ते हुए पिंक दुपट्टा, पीली साड़ी, कृपया सीधा ऊपर पहुंचे। एक और बिल्कुल छोटी लड़की है। देखो मर्जी तुम्हारी है, मेरा काम है तुम सबको ठीक करना। एक छोटी लड़की है
उम्र कम है, शारीरिक रोग से परेशान है, शारीरिक बीमारियों से परेशान है, खाना खा नहीं पाती, खाना पचता नहीं है, पेट में, लीवर में, उदर में बहुत विकार है, दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। कई बहनें हैं माता के साथ आई हैं, कृपया जहां बैठी हो खड़ी हो जाए। अपनी माता जी के साथ आई हैं। टॉप और स्कर्ट पहन रखा है। अच्छा, खड़े हो गए, अच्छा किया, वरना मैं अभी और कुछ बताने वाला था। एक अर्जी पुरुषों की तरफ से है। अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने घर से परेशान है, लोकल इसी क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने वंश से, कुटुंब से बहुत परेशान है और हर तरफ से हार चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद इस दरबार में कुछ हो जाए और एक तरह से परीक्षण की भावना है मन में, पता नहीं होगा अथवा नहीं होगा। जहां भी बैठे हो कृपया मंच पर पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उठाओ और उठाओ, बस। क्यों? और उठाइए और उठाइए और उठाओ। यहाँ देखो, हाथ लगाओ और लगाओ, यहाँ लगाओ, छुओ, पीछे छुओ, छुओ, यहाँ छुओ और छुओ अच्छे से, और अभी इधर छुओ, और छुइए, कूद के छुइए और उछलिए और अच्छे से। आप कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, छुइए, बहुत बढ़िया है। हाँ, चलिए लीजिए। हाँ, वहाँ भी ठीक होगा, ये पकड़िए। हाँ, आइए आइए और आइए और आइए, शाबाश, और आए। हाँ हाँ, आइए, छुए, आंखें बंद रखिएगा, आंख बंद रखिएगा, खोलिएगा मत। आज तुम्हें महादेव संभालने के लिए है। तुम्हारी सारी स्थितियों को, तुम्हारी सारी परिस्थितियों को महादेव स्वयं संभाल रहा है, चिंता न करना। देखो, किसी पर बोझ मत बनो, तुम्हें पैरों पर खड़ा कर रहा हूं, चलकर दिखाओ। तुम्हें ताकत दे रहा हूं, बैसाखी मत बनाओ मुझे तो सिर्फ इस तरह पकड़ो कि बस ये समझना कि महादेव का हाथ है। हाथ पकड़ लो, हे बाबा मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, और आओ चलकर दिखाओ। चलो, अच्छे बच्चों की तरह चल रहे हो, थोड़ा और चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो, चलते रहो। ये जीवन का पथ है, इस पर चलकर दिखाओ। जीवन बहुत आसान है, बैसाखी न समझना। थोड़ा हाथ कम ताकत लगाओ, पैर में ताकत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। चलते जाओ, आओ, आराम से चलो। जो वर्षों से चल नहीं सकता, उसे चलाने की ताकत महादेव देता है।
हाथ से ताकत नहीं, पैरवा से ताकत लगाना है भैया। चलते जाओ, आओ। बोलो शंकर भगवान की। मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर दहन। ये महादेव की कृपा और कृपा का, उनकी कृपा का दर्शन है। जोर से बोलिए हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। ये बात अब तुम जीत रहे हो। अभ्यास कराना इनके घर वाले जो लोग हो, लाखों रुपए का फायदा हो गया है, तुम्हारा बच्चा चलने लगा है, अभ्यास कराओ, एक्सरसाइज कराओ, ताकत मिल चुकी है, अब तो तुम्हें एक्सरसाइज कराना है। जाओ आनंद से, इस परिवर्तन को स्वीकार करो। मेरा काम है तुम्हें रास्ता बताना, मेरा काम है तुम्हें चलना सिखाना। अभ्यास तो तुम स्वयं करोगे। माता का काम होता है, माँ का काम क्या है? उंगली पकड़ो और चलकर बताओ। चलो थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, अब चलते जाना। मेरा हाथ पकड़ लो हे बाबा, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। छोड़ दो तुम लोग, चलो पीछे हटो, चल के दिखाओ, चलकर बताओ। बिना बैसाखी के तुम चली नहीं। आज महादेव की कृपा से बिना बैसाखी के चलो। अब आज के बाद बैसाखी मत पकड़ना। महादेव तुम पर कृपा कर रहे हैं, तुम पर करुणा कर रहे हैं। तुम्हारे सालों साल की बैसाखी छीनकर तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने की ताकत दे रहे हैं। बिना बैसाखी के ये खड़े नहीं हो सकते। आरती करते समय भी बैसाखी को बगल में दबाकर खड़े होते हैं ताकि कहीं गिर न जाए। आज महादेव की कृपा से इन्हें कोई गिरने देना नहीं चाहता। सबकी कृपा है और सबका आशीष मिल रहा है। महादेव की कृपा और करुणा मिल रही है। अब ना तो ये गिरेंगी ना ये ठनकेंगी। धीरे 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 अगली बार कभी आप देखोगे ये पूरी सीधी हो जाएंगी। यतिनाथ का नाम दयानिधि है, ऐसा सुना है क्या तुमने? यतिनाथ का नाम दयानिधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। नहीं 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 नहीं, इसको बदलो, इसको थोड़ा चेंज करो। यतिनाथ का नाम दयानिधि है। अगर उनका नाम कृपा निधि है, करुणा निधि है और वो भगवान है तो वो कभी ना कभी का इंतजार क्यों करेंगे? वो अभी के अभी कृपा करेंगे। यतिनाथ का नाम दया निधि है तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। यतिनाथ का नाम दया निधि है तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। कल किसने देखा है? परसों किसने देखा है? किसे मालूम कल क्या होगा? क्या जाने परसों होगा या नहीं होगा। हमने कहा था भैया तुम्हें 9 दिन में सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। एक बार वो लोग हाथ उठाएं जिनको पिछली बार कभी भी किसी भी दरबार में कुछ भी अनुभव हुआ हो, वो हाथ उठाएं अपना। कृपया माइक लेके नीचे जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, मैं पिछले 15-16 सालों से पेट के दर्द से परेशान थी जी। पिछली बार यही कथा हुई थी। वो कथा मेरी पहली कथा थी और उस कथा में मतलब मेरे ऊपर कृपा हुई महादेव की और सारे के सारे लोग मतलब उल्टे गिर रहे थे और मैं पेट के बल गिरी और उस दिन से मेरे पेट का वो मतलब दर्द बिल्कुल ठीक है। मैं खाना नहीं खा पाती थी, पानी पीती तो भी पेट दर्द होता। अब मैं खाना भी खाती हूँ, पानी पीती हूँ और सब कुछ अच्छा है आपकी कृपा और आशीर्वाद से। सारा महादेव की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम मेरे बाबा, मेरा फर्जी में नाम हो रहा है। परमात्मा करता है, मेरे में क्या सामर्थ्य है? करते तो ईश्वर है, करता तो महादेव है। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। पीछे वाले भी अपना हाथ उठाकर रखें अगर तुमने कुछ अनुभव किया है, ताकि आज के दरबार में तुम सच में वो पाकर जाओ जो तुम पाने आए हो। जी My experience is always, I mean to say कि मुझे मतलब जितनी भी दरबार में मैं गिरी हूँ तो मुझे हर बार ही लोगों के जितने भी बताए हुए गुड वाले अनुभव होते हैं वो सब मुझे फील होते हैं। लाइक लाइटनिंग एंड मतलब दिव्य प्रकाश। और मुझे तो हर जगह शिव जी दिखते हैं और उसके लिए जरूरत नहीं पड़ता कि मतलब मुझे बहुत तरह के शिव जी दिखते हैं और इतने सारे लिंग तो मैंने अपने लाइफ में रियल लाइफ में देखे ही नहीं है जितने मुझे वो मतलब उस टाइम दिखते हैं या फिर
जब आप मतलब कथा स्टार्ट ही करते हो तब भी आई जस्ट ब्लैक आउट, बट इट्स नॉट ब्लैक आउट। आई मीन टू से कि जितनी लाइट मेरे आंखों में होती है उतनी तो सूरज में नहीं होती है। एंड आई रियली मीन इट, बिकॉज मैंने जब आंख खोली थी और सामने सूरज था तो मैंने उसे देखा तो वो पूरा साफ साफ मैं आंखें खोल के ही देख रही थी। और मगर आई जस्ट मीन टू से कि जब आंख बंद करते हो तो जो लाइट होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। तुम्हारे पहले में और अभी में क्या डिफरेंसेस है? तुम भगवान को फील करती हो, परमात्मा को देख पाती हो, बहुत अच्छा है। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन है? तुम पहले क्या थे और अभी क्या हो? तुमने क्या पाया है यहाँ से? बहुत कुछ। स्वास्थ्य तो काफी, आई मीन देयर वाज सम डिजीजेस आई वाज गोइंग थ्रू व्हिच आई नेवर टोल्ड यू दैट आई एम सफरिंग विद दैट। एंड व्हेन आई गेट क्योर्ड, मतलब जब मैं ठीक हो गई तो 1-2 साल बाद मैंने लोगों को मतलब देखा वो चीज़ को, तो मुझे पता चला कि अरे ये तो मुझे भी था ये प्रॉब्लम, बट अब तो मुझे होता ही नहीं है। तो आई डू रिमेम्बर कि मैंने आपको कोई बताया नहीं था इसके बारे में, और जब मैं ऑलरेडी ठीक हो गई तो मुझे लगा ओ अच्छा आपने ऑलरेडी ठीक कर दिया है, फिर होता है। इस दरबार की खासियत है कि इसमें तुम्हारी समस्या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिसकी जैसी समस्या है इस दरबार में उसके जीवन में वैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी कुछ ही क्षणों में तुम देखोगे तुम्हारे आसपास महादेव महसूस होंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। बहुत धन्यवाद। बोली शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। मैं त्रंबकेश्वर में गई थी जी, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले आपके ही दर्शन हुए थे, फिर भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए थे। बोलो शंकर भगवान की। जिस महादेव को देखने के लिए लोग हिमालय में कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, सालों साल से, हजारों साल से प्रयत्नशील हैं, उस महादेव को इन्होंने कह रही हमने ऐसे ही देख लिया है। क्या कृपा है महादेव की, क्या करुणा है। छोटे छोटे बच्चों को जो ऋषियों महंतों को नहीं मिलता वो मिल रहा है। इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। महादेव कृपा और करुणा कर रहे हैं। जी पहले मेरे मन में ये आता था कि मैं मर जाऊं, ये कर लूं, परिवार में बहुत दिक्कत रहती है। अब सोच लेती हूँ गुरुदेव हैं तो सब सही हो जाता है, बस नाम लेते ही। बट कभी कभी लगता है कि चली जाऊं, लेकिन आपका नाम लेते ही फिर से सब सही हो जाता है। मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय पिताजी। ओम नमः शिवाय। मैं कैसे कहूँ, मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है आपकी कृपा से कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हूँ। परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को, मेरे बच्चे को आपने बचा लिया, वरना मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरे को आपने एक पुकार पे मुझे वहां से ऐसे उठा लिया, ऐसे उड़ा लिया, जैसे कोई अपने बच्चे को अपने किसी के चंगुल से खींच के ऐसे उड़ा लेता है। हे परमपिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने मेरे को इस तरीके से उठाने में मदद की है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं कल ही ऐसे सोच रही थी, आज से 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इस दिव्य दरबार में मैं कैसे वंचित रह गई। मैं भी इस मतलब पहुंच जाऊं, कैसे भी पहुंच जाऊं। ट्रेन में भी ऐसा लग रहा था जैसे महावीर हनुमान जी हमारे साथ चल रहे हैं, और जब उतरे वहां से तो ऐसा लग रहा जैसे माता मैया साक्षात आ गई हैं। और जब मैं आप दरबार में आई तो परमपिता परमेश्वर पिताजी आपके तुरंत ही दर्शन हुए। मैं कुछ कहने को मेरे शब्द ही नहीं है। तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। जब आगाज हुआ है तो अंदाज भी नया होगा, अच्छा होने वाला। जी प्रणाम गुरु जी। जी नमः शिवाय। मैं पहली बार आपकी कथा सुनी हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, जब से कथा में आने लगी पैर का दर्द कम हो गया। गुरुदेव बोलिए शंकर भगवान की। दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, औषधियों की आवश्यकता नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो वो महादेव का नाम लेने से कट जाती है। शंकर कहे तो शंकर, संकट तुम्हारे काटने के लिए ही शंकर का नाम है। शंकर कहे तो संकट कटे। हाँ जी हेलो जी। जब से मैं आपसे टीवी के जरिए जुड़ी थी जी तो मेरे जीवन में तो ऐसे लड़ाई झगड़े की बरसात हो रही थी, और जैसे आपको मिला जुड़े तो जैसे किसी ने छाता लगा दिया और मैं भीग नहीं पा रही। बोलो शंकर भगवान की। चारों तरफ से खुशियां मिल रही हैं। अब विवाद
एक और बात, वो जो आपका मंत्र है हर हर महादेव शंभू, जी इसमें इतनी ताकत कि जैसे कोई मारने आ रहा है और उसको बोलो वो भाग जाए। सही, वो ऐसे है। और आप ऐसे का मतलब जुग जुग जियो और आपकी लंबी आयु हो और सबको वो करे आप, और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बोलो शंकर भगवान की। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। कहें गुरुजी, मैं कभी किसी कथा में नहीं गई। जी। मैंने YouTube पे आपका वीडियो देखा और मैं तब से आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई। मुझे नहीं लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई आपका दीवाना होगा। और मैं फ्राइडे को आप जो शिव चालीसा करते हो, जी मैं वो सुन रही थी और आप बोलते हो रात्रि को अपने आप को आशीर्वाद दे को सो। मैं अपने आप को बस 3 बारी हाथ फेरी, मुझे लगा जैसे मेरे पूजा रूम से महादेव का हाथ निकल के मुझे स्पर्श किए, और वो स्पर्श मैं आज तक कभी भूल नहीं पाती, और वैसा कभी एहसास मुझे होता ही नहीं है। और बहुत बढ़िया। मैं उस दिन से बेचैन हो गई कि मुझे जाना है और गुरुजी को देखना ही देखना है। वो यूट्यूब पे इतने सुंदर दिखते, इतने अच्छा, मतलब लगते इतना रियल नेचुरल, जी। तो मुझे सामने से उनसे मिलना है। जी। मेरी सारी समस्या वही समाप्त हो जाएगी, जी। और कहीं नहीं। सौंदर्यता और सुंदरता केवल परमात्मा में है। असली सुंदरता देखनी हो तो हाड़ मांस को काट कर देखो, अंदर बहुत सारा रक्त मंचा भरा हुआ है, कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर तो महादेव है, सत्यम शुभम सुंदरम, परमात्मा शुभ सुंदर है। हम सब तो हाड़ मांस के लोग हैं, कभी काले, कभी नीले, कभी पीले, कभी बैंगनी, कभी छोटे, कभी लंबे, कभी पतले, जाने कैसे हो जाए। हाँ, परमात्मा सुंदर है, उसका नाम सुंदर है, उसका काम सुंदर है, उसकी भक्ति सुंदर है। तो उसमें मन लगाओ, परमात्मा का नाम लो, उनका नाम स्मरण करो, आपका जीवन परिवर्तित होगा। तो जहां बैठे वहीं जगह अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और चलो अब चलते हैं तुम्हारे दरबार की तरफ। जो भी जहां खड़ा है ऐसे हाथ सीधा करके घूम जाओ। अगर तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर रहा तो तुम समझो तुम्हारे पास सही जगह है, बिल्कुल उतनी जगह जितनी होनी चाहिए। आप लोग हाथ जोड़ें, जहां जो खड़ा है वहीं से महादेव का आवाहन करिए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च श्री शांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। श्री शांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। शांति सुशांति।
जिन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव है वो कृपया जैसी स्थिति में है उन्हें रहने दिया जाए, और जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं है वो अपनी आंखें खोलकर अपना स्थान छोड़ सकते हैं। शिव कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, भगवत कृपा ही केवलम, महादेव कृपा ही केवलम। बोलो शंकर भगवान की